Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द नवांशा चार्ट जो नीटाइन चार्ट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. सो उसको कैसे स्टडी करना है एंड और कौन सी डिटेल्स होती हैं अबाउट दिस चार्ट दैट वी शुड नो. So before I start with this video, I would really appreciate if you like, comment, subscribe to Vedic Enigma. So it will really mean a lot to me. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी फ्यू थिंग्स अबाउट द D9 चार्ट आर मेंशन्ड. तो सबसे पहले जो ये चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है एस्ट्रोलॉजी में. एंड प्राइमरीली आप देख सकते हैं कि लोग इसको मैरिज के लिए आजकल बहुत देखते हैं, मैरिड लाइफ के लिए. बट इट इज़ नॉट जस्ट द चार्ट फॉर मैरिज. यू नो, जो लोग सिंगल रहना चाहते हैं, जो लोग नई शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज शोइंग योर सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज शोइंग योर ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स. तो आपका कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख सकता है आपको D1 चार्ट में. बट अगर आप देखते हैं कि नवांशा में वो डिबिलिटेटेड है, वो 6th 8th 12th हाउसेज में प्लेस्ड है, and it is not in a very good dignity, so ultimately that planet is very internally weak, you know. So and इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि कोई प्लैनेट आपको डिविजनल जो आपका D1 चार्ट है उसमें इट इज अपियरिंग वेरी वीक, बट इंटरनली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो. सो वो तब होता है अगर कोई डिबिलिटेटेड प्लैनेट है एंड इट इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द नवांशा चार्ट, या इट इज गोइंग इन अ वेरी गुड साइन, इट इज गोइंग इन अ गुड हाउस. सो आप देखेंगे जो ट्रू फ्रूट है प्लैनेट का, ट्रू स्ट्रेंथ है, उसके लिए देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है D9 चार्ट. इवन आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, यू नो, दे हैव इनिशिएटेड सच काइंड ऑफ थिंग इन देयर लाइफ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. आपके धर्मा का, लक, भाग्य का भी चार्ट है. तो इसलिए आपको जो 9th हाउस है नवांशा का, 9th लॉर्ड, उसको भी बहुत केयरफुली स्टडी करना चाहिए बिकॉज इट इज एक्चुअली दी डीपर एनालिसिस ऑफ द 9th हाउस होगी. एंड जो भी आपकी हिडन टैलेंट्स होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, वो सब भी आप नवांशा चार्ट से हम देख सकते हैं. जो वर्ड नव है, आप देखेंगे जो वर्ड नवांशा है, इट इज लाइक मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नव एंड आमशा. तो नव मीन्स द नंबर 9 एंड आमशा मीन्स डिविजन. सो बहुत इजी टर्म्स में आई विल एक्सप्लेन दिस कि जो एक जोडियक साइन होता है, इट इज 30 डिग्रीज लॉन्ग एज वी नो, एंड उसको बेसिकली 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यू नो. एंड एवरी डिविजन और एवरी आमशा इज ऑफ 3 डिग्रीज 20 मिनट्स, यू नो. सो जब आप 3 डिग्रीज 20 मिनट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज द, आई वुड से, डिग्रीज ऑफ एवरी डिविजन, यू नो. एंड आप देखेंगे कि 9 से अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 108, यू नो, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 9 पार्ट्स एंड देयर आर 12 zodiac signs, यू नो. सो हर जोडियक साइन का बेसिकली 9 पार्ट्स हमने कर दिए हैं. सो दैट इज हाउ वी गेट 108 डिविजन्स. सो आप देखेंगे जो ये डिफरेंट 9 आमशास हैं, यू नो, एवरी प्लैनेट विल गो इन अ डिफरेंट आमशा. सो मैं यहाँ पे इसको टेबल की हेल्प से आई विल एक्सप्लेन दिस. सो दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जैसे आप देख सकते हैं ये एक टेबल है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट राशिज मेंशन्ड है यहाँ पे. एंड जो 9 आमशास हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. सो इसमें लाइक इफ यू सी द फर्स्ट साइन जो एरीज की राशि है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर सपोज आपका कोई प्लैनेट एरीज में है एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ वर्गो, फॉर एग्जाम्पल इन द नवांशा आप देखते हैं, सो इट इज इन द 6th आमशा, यू नो, वो इस डिग्री के बीच में होगा. Like a planet at 17 degrees in Aries will go in the sign of Virgo. A planet जो आपका 5 डिग्रीज पे है एरीज में, वो टॉरस में जाएगा. तो दिस इज अ फिक्स्ड टेबल. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, दिस इज हाउ इट इज सीन. और यहाँ पे मैंने मार्क करा है डिफरेंट कलर्स में. तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फायर साइंस है, जैसे एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, तो उनका आप देख सकते हैं जो ये पैटर्न है दैट इज सिमिलर, यू नो. एरीज से स्टार्ट हो रहा है, सैजिटेरियस पे एंड हो रहा है. टॉरस में आप देखेंगे कैप्रिकॉन से स्टार्ट होता है पहला जो आमशा है, इट इज एंडिंग ऑन वर्गो, यू नो. एंड वर्गो के साइन के लिए, कैप्रिकॉन के साइन के लिए भी सिमिलर है. सो सो ये आप देख सकते हैं एक वर्स है जो BPHS से, यू नो, निकाला गया है.
एंड बीपीएचएस में जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है उसमें मेंशन्ड है अबाउट द डिफरेंट साइंस ऑफ द जोडियक बेल्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो हमारे 12 साइंस हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है डिवाइन साइंस का ग्रुप जो देव है। एंड सेकंड आप देख सकते हैं मनुष्य। एंड थर्ड इज राक्षस विच इज द डेविलिश साइंस। और जो आप ड्यूअल साइंस है जितने भी वो राक्षस के उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दे गो बाय डेजिग्नेशंस देवा मनुष्य एंड राक्षसा इन अ सक्सेसिव एंड रेपिटेटिव ऑर्डर फॉर अ मूवेबल साइन। तो ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली साइंस की। एंड इसमें आप देखते हैं कि जो भी सारे ये देव साइंस हैं जैसे ये सब मूवेबल हैं एरीज कैंसर लिब्रा कैप्रिकॉर्न। मनुष्य वाले साइंस जो है वो फिक्स्ड हैं टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वेरियस। एंड जो ड्यूअल है वो राक्षस वाले साइंस हैं। सो इसमें बेसिकली बताया ये गया है कि ये जो ड्यूअल साइंस जैसे आप देखते हैं जो राक्षस गण वाले हैं तो जो ड्यूअल साइंस है वो ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फिकल माइंडेडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो राक्षस जैसे जो गण भी हम जैसे नक्षत्रास का भी पढ़ते हैं डिफरेंट गण होते हैं। तो जो राक्षस गण वाले नक्षत्रास भी हैं उसमें भी आप पढ़ेंगे तो दे आर नोन टू बी मोर सेल्फिश। एंड थोड़ा जो तामसिक एलिमेंट है वो हाई होता है या मटीरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं तो आप देखेंगे आज के जमाने में बीइंग अ राक्षस गण पर्सन या मतलब जो राक्षस गण वाला इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट बैड। इसलिए जो राक्षस वर्ड भी इन्होंने यूज करा है वो बहुत पुराने टाइम पे था। उस टाइम जो राक्षस गण वाला चीज था या जो एक इन्वायरमेंट था जिस टाइप का उसमें इट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी रॉन्ग और वेरी वेरी बैड। बट टुडे आप देखेंगे जो देवगण वाले लोग हैं या जो देवगण वाले जो साइंस हैं जैसे एरीज कैंसर लिब्रा कैप्रिकॉर्न। तो वो इतने ज्यादा मतलब वो प्योरिटी जो है वो अभी रही भी नहीं है लोगों में जितनी उस टाइम थी। तो उस टाइम ये जो साइंस भी थे या जब ये लिखा गया था तो वो बहुत एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। बट यस जब आप और हम कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी बात करते हैं जो मैं इस वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं शेयर करूंगी अबाउट द नवामशा चार्ट एंड जो भी मैरिज लाइफ में होता है या जो चीज़ें हैं विच आर नॉट कंसिडर्ड दैट एथिकल। तो वो सब चीज़ें भी हम राक्षस गण के साथ एसोसिएट करते हैं बिकॉज इट इज समवेयर कनेक्टेड विथ थिंग्स विच शुडेंट बी डन। सो इसलिए आज के टाइम के हिसाब से भी इट इज गुड टू हैव मोर प्लैनेट्स आई वुड से इन देव साइंस लाइक एरीज कैंसर लिब्रा कैप्रिकॉर्न जो मूवेबल राशियां हैं। सेकंड पे है मनुष्य जो ह्यूमन साइंस है टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वेरियस। एंड दीज साइंस आर स्टिल नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट। अगर आप देखते हैं कि नवामशा में बहुत सारे प्लैनेट्स जेमिनी वर्गो सैजिटेरियस स्पाइसेस में जा रहे हैं तो वो मतलब थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी इतनी ज्यादा हैवी डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए आइडियली चार्ट में स्पेशली द राक्षस गण। एंड फिर आप देखते हैं कि वर्गोत्तमा का जो कॉन्सेप्ट है नवामशा में जिसमें हम जैसे जानते हैं जो प्लैनेट है इट इज प्लेस्ड इन द सेम साइन जो वो साइन में प्लेस्ड है D1 चार्ट में। तो फॉर एग्जाम्पल जुपिटर अगर कैंसर के साइन में प्लेस्ड है या आप देखते हैं कि सपोज जुपिटर का नहीं मार्स का एग्जाम्पल लेते हैं मार्स इज सपोज प्लेस्ड इन टॉरस इन द D1 चार्ट। एंड नवामशा में भी वो टॉरस में प्लेस्ड है तो इट इज वर्गोत्तमा। एंड ये भी आप देखेंगे ये फिक्स्ड है मतलब कि इन द सेंस दैट मूवेबल साइंस के लिए जो वर्गोत्तमा वो होंगे इट विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट आंशा विच इज द वेरी फर्स्ट इनिशियल डिग्रीज। जो फिक्स साइंस हैं 2 5 8 11 वो फिफ्थ आंशा में वर्गोत्तमा होंगे एंड जो ड्यूअल साइंस हैं वो नाइन्थ आंशा में होंगे। तो आपका आप देखेंगे लग्न भी वर्गोत्तमा हो सकता है। अगर आप देखते हैं एरीज लग्न है आपका एंड इट इज एट 1 डिग्रीज ऑफ एरीज सो इट विल बी वर्गोत्तमा। अगर आपका सपोज स्कॉर्पियो लगना है स्कॉर्पियो इज एट 15 डिग्री सो अगेन इट विल बी वर्गोत्तम। एंड ये जो इसमें क्लासिफिकेशन है इसको हम ट्रिनिटी जो ब्रह्मा विष्णु शिवा के कॉन्सेप्ट के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं कि जो ब्रह्मा के साथ हम मूवेबल साइंस को कनेक्ट करते हैं। सो एंड जो विष्णु है उनको हम फिक्स्ड साइंस के साथ कनेक्ट करते हैं शिवा को हम ड्यूअल साइंस के साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि जो ब्रह्मा है वो क्रिएटर हैं वो क्रिएशन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये वाले भी जो 1 4 7 10 है वो क्रिएशन के साथ कनेक्टेड हैं। विष्णु जो है वो पालन करते हैं चीजों का यू नो
तो वो फिक्स साइंस के साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रक्शन जो है वो शिवा इज रिस्पॉन्सिबल, तो ड्यूअल साइंस के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है। साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है नवांशा में, कि कौन से साइंस में ज्यादा प्लैनेट्स जा रहे हैं, वो भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पर्टिकुलर आप देखेंगे साइन बहुत ज्यादा, मतलब जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा हावी हो रही है या बहुत ज्यादा प्लैनेट्स ही उसमें जा रहे हैं, तो वो भी इम्बैलेंस एक तरीके का रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि मूवेबल साइंस में आपके बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं 1 4 7 10 में, तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि देर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, कंटिन्यूस मूवमेंट, ट्रैवल हो रहा है पूरा टाइम, तो स्टेबिलिटी आफ्टर मैरिज इज समवॉट नॉट देयर। या हो सकता है वो कोई अपने पार्टनर के साथ ऐसी जॉब में है, ऐसी कोई चीज ऐसे हो गई जिसकी वजह से देर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफर्स, मूवमेंट्स, चेंज ऑफ हाउसेज दैट आर कंटिन्यूसली हैपनिंग। इन अ वे आप बोल सकते हैं कि वो उसके लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए इट इज पॉजिटिव। हर साइंस मतलब डिफरेंट क्लासिफिकेशन का अपना एक पर्पस होता है। कुछ साइंस कुछ चीजों के लिए अच्छे होते हैं। फिक्स साइंस हैं ज्यादा, वो अगेन जैसे नाम से आप देख सकते हैं वो फिक्स्ड है नेचर में, वो ज्यादा हिलते नहीं, ज्यादा चेंज नहीं होते। तो कोई भी चीज आपकी फिक्स साइंस में जा रही है तो उसमें ज्यादा वो ठहराव होगा, ज्यादा आप बोल सकते हैं रिजिडिटी भी हो सकती है उसमें। तो ऐसे भी आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसलिए जो फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ आमशास हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आप देखेंगे प्लैनेट्स वर्गोत्तमा हो रहे हैं डिफरेंट साइंस के। एंड आप देखेंगे यहाँ पे मैंने थर्ड और सेवेंथ आमशा को भी हाईलाइट करा हुआ है, बिकॉज आप देखेंगे जैसे एरीज में कोई प्लैनेट है, हमें जैसे पता है सन सैटर्न बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एरीज, बिकॉज एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड होते हैं, सन गेट्स एग्जॉल्टेड इन एरीज, सैटर्न गेट्स डिबिलिटेटेड इन एरीज। आप देखेंगे कई लोगों का सन आपको एक्सॉल्टेड दिखाई देगा D1 में, बट वो नवांशा में डिबिलिटेटेड हो रहा है, विच मीन्स इट इज गोइंग इन द सेवेंथ आमशा। अगर कोई किसी का सैटर्न यहाँ पे डिबिलिटेटेड है एरीज में एंड नवांशा में एक्सॉल्टेड है, तो अगेन वो सेवेंथ आमशा में है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड आमशा के लिए, अगर मैं देखती हूँ कि सपोज कोई प्लैनेट, जैसे मर्क्यूरी का एग्जांपल लेते हैं, मर्क्यूरी इज सपोज इन वर्गो, जिसमें वो एग्जॉल्टेड होते हैं, बट नवांशा में इट इज गोइंग इन द थर्ड आमशा, तो वो डिबिलिटेटेड हो जाएंगे आपके D9 में। अगर वीनस आप देखते हैं कि सपोज आपका वर्गो में है एंड इट इज बिकमिंग एग्जॉल्टेड इन पाइसिस, सो इट शोज कि इट इज इन द थर्ड आमशा। इसलिए थर्ड एंड सेवेंथ आमशास आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उसमें आप देखेंगे प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, डिबिलिटेटेड हो रहे हैं। एंड ये जो डिफरेंट आमशाज है उनका भी अपना सिग्निफिकेंस है, बिकॉज अगर आप देखते हैं कि सपोज कोई प्लैनेट आपका टॉरस में है, यू नो एंड इट इज गोइंग सपोज इन द एट्थ आमशा। हाइपोथेटिकली फॉर एग्जाम्पल सन इज इन टॉरस एंड वो नवांशा में आपका लियो में चला गया, तो इट इज एक्चुअली गोइंग इन द एट्थ आमशा। अगर आप हाउस वाइज देखेंगे तो आपको वहां से लगेगा कि इट इज गोइंग 4 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ, क्योंकि वो टॉरस से लियो में चला गया है। बट आमशा के हिसाब से जब आप देखेंगे इट इज एक्चुअली इन द एट्थ आमशा। एट्थ आमशा इज कनेक्टेड विथ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूज चेंजेस। तो इट शोज कि सन की महादशा में, अंतरदशा में जब सन एक्टिव होगा, तो इट कैन ऑल्सो ब्रिंग ह्यूज चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स which it is ruling in the chart. That is another way to interpret it. Similarly, अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट आपका कैंसर के, सपोज कैंसर तो नहीं लेते हम, सपोज इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ वर्गो, ओके, इट इज इन द साइन ऑफ वर्गो इन D1, like for example mercury is in virgo, okay, and it is suppose going in the sign of Aquarius in navamsha. एंड आप देखेंगे वर्गो से एक्वेरियस जो है वो 6 places अवे है हाउस वाइज, बट इसमें जब आप देखेंगे इट इज इन द सेकेंड आमशा, सेकेंड आमशा इज कनेक्टेड विद वेल्थ, इट इज कनेक्टेड विद रिसोर्सेज, विद फैमिली। इन मर्क्यूरीज टाइम पीरियड यू कैन एक्सपेक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो टू हैपन, बिकॉज इट इज इन द सेकेंड आमशा। इसलिए आपको ये आमशास को भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लैनेट कौन से आमशा में जा रहे हैं। इस टेबल के थ्रू आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका किस आमशा में जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी अबाउट सर्टेन वर्सेस, जो ये एक बुक है नवांशा इन एस्ट्रोलॉजी,
एंड इट इज रिटन बाय श्री CS पटेल जी। तो बहुत अच्छे से चीज़ें मेंशन्ड है इस बुक में अबाउट द नवांशा चार्ट, ट्रांजिट्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो मैंने उस बुक से कुछ वर्सेस लिए हैं, एंड हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे विच इज राशि तुल्य नवांशा। सो वो भी उनकी बुक से ही मैंने लिया है, एंड इट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली इन दैट बुक। तो आप देखेंगे इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एक पर्टिकुलर वर्स है जिसमें, तो इस बुक में भी, इस पर्टिकुलर बुक में भी देर आर थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम सम अदर बुक्स। तो जैसे देव का केरलम का मेंशन्ड है वहां पे, जातक परिजाता का मेंशन्ड है, प्रश्न मार्गा का मेंशन्ड है उसमें। तो ये सब बुक्स भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रॉम, अगर आपको जैसे रिसर्च करनी है, पढ़ना है, टेस्ट करनी है डिफरेंट चार्ट्स पे, तो आप ये बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। इसमें एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये, ड्यूरिंग राहु दशा, व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स द एट साइन काउंटेड फ्रॉम द मून्स नवांशा राशि, द नेटिव विल बी सब्जेक्टेड टू ग्रेट ट्रबल्स एंड हिज प्रोस्पेरिटी विल बी चेक्ड। आप देखेंगे अगर राहु की आप दशा में है, एंड सैटर्न का गोचर जो है वो 8वें साइन से हो रहा है, जो मून की राशि है आपके नवांशा चार्ट में। सपोज आप देखते हैं कि मून इज इन द साइन ऑफ इक्वेरियस, यू नो एंड इक्वेरियस से आप देखेंगे जो एट्थ साइन बनता है, इट इज द साइन ऑफ वर्गो। यू नो जब भी शनि जो है वो वर्गो की राशि को ट्रांजिट करेंगे, एंड आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो उस पीरियड में द पर्सन कैन गेट सब्जेक्टेड टू ट्रबल्स अकॉर्डिंग टू दिस। एंड मैंने इसका एक वेरिएशन भी रीड करा है, जिसमें आप अगर राहु की दशा नहीं भी है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जब भी सैटर्न का ट्रांजिट एट साइन से होता है, जो मून की नवांशा की पोजीशन है, वो पीरियड थोड़ा सा टेस्टिंग वाला पीरियड बन सकता है। देन एक और इन्होंने एक और यहाँ पे वर्स है इनका, व्हेन जुपिटर इन ट्रांजिट अराइज इन द राशि represented by the Navamsha position of the Lord of the Ascendant or a trine, the native will get co-bonds. So again, तो ऐसे करके बहुत सारे उसमें टेक्निक्स हैं, चीजें हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द राशि तुल्य नवांशा कॉन्सेप्ट। एंड तो आप देखेंगे कोई भी जो डिविजनल चार्ट है, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि आपको उसको हमेशा यू हैव टू स्टडी इट विद रिस्पेक्ट टू द D1 चार्ट। तो पहले आप देखिए कि D1 चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, कौन से योगास फॉर्म हो रहे हैं, क्या वो योगास आर गेटिंग रिपीटेड इन द नवांशा चार्ट, इन द दशांशा चार्ट। जितने ज्यादा आपको रेपिटेशन दिखाई देती हैं, उतना वो चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है उनकी। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी सिंपल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दो चार्ट्स हैं, एक राशि चार्ट है कैप्रिकॉर्न लग्न का, और एक नवांशा चार्ट है टॉरस लग्न का। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, आपको ये नवांशा का जो लग्न है, यू हैव टू मेक इट कैप्रिकॉर्न, बिकॉज ये आपका ओरिजिनल D1 का लग्न है, और आपको सारे प्लैनेट्स की पोजीशन यू हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू कैप्रिकॉर्न। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जो PVR नरसिम्हा राव जी ने बनाया है, इट इज वेरी इजी टू लुक एट दिस। उसमें आप देखेंगे कि आपको बस ये करना है, यू हैव टू गो टू द चक्रास, एक चक्रास का वहां पे टैब है, एंड उसमें आपको मिक्स्ड टू वर्गास, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, दैट ऑप्शन। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको ऐसा चार्ट दिखाई देगा जिसमें दोनों चार्ट्स का सुपर इम्पोजिशन है, एंड कैप्रिकॉर्न लग्न है, एंड सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वहां पे प्लेस्ड हो गए विद रिस्पेक्ट टू कैप्रिकॉर्न। तो ये जो कॉन्सेप्ट है राशि तुल्य नवांशा का, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई भी प्लैनेट का जैसे हम देखते हैं ट्रू रिजल्ट, यू हैव टू ऑलवेज चेक विद रिस्पेक्ट टू द D1 चार्ट कि कितने हाउसेस अवे वो जा रहा है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन द D1 चार्ट, कैसे वो रिजल्ट देगा दशा में। तो ये सब के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको। एंड आप देखेंगे कि सपोज हम यहाँ पे जैसे मून का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो मून आप देख सकते हैं इनका कैंसर के साइन में है, 7th हाउस में है। एंड नवांशा में आप देखेंगे मून इज इन इक्वेरियस, बट यहाँ पे इट इज इन द 10th हाउस, वी आर सीइंग दैट इट इज इन द 10th हाउस। बट जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यू विल सी दैट इट विल गो हियर, इट विल गो इन द 2nd हाउस विद मर्क्यूरी, जो वहां पे ओरिजिनली प्लेस था।
सो आप देखेंगे जो सेवेंथ हाउस की एनर्जी है, जो मून की एनर्जी है, वो पहले तो इट इज गोइंग 8 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ एंड इट इज गोइंग इन द सेकेंड हाउस। सो व्हाट इज इट शोइंग, मतलब ये सेकंड और जो सेकंड हाउस है, सेवेंथ है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है सबसे पहले तो। एंड जो मून की भी सिग्निफिकेशंस यू हैव टू यूज, सो इट कैन शो सडन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस with respect to the person's wealth, post marriage. It can also show a lot of secrets, pertaining to marriage, because 8 places जा रहा है वो moon. एंड बिकॉज सेकेंड हाउस में जा रहा है, तो सेकेंड हाउस की चीजों को वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड विद योर फैमिली, विद योर वेल्थ, विद योर स्पीच, सो उसमें द पर्सन कैन एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आप देखेंगे जो सेवेंथ लॉर्ड है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज एंड ऑल्सो इट इज गोइंग 8 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ, विच इंडिकेट्स दैट मैरिज के बाद इन लोगों का जो है वो चेंज ऑफ होम भी बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। बहुत ज्यादा मून वाले फ्लक्चुएशंस लाइफ में ऑब्जर्व हो सकते हैं। एंड इन सम वेज यू कैन इवन से दैट जो मैरिज का जो एक तरीके का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट माइंड के ऊपर भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। माइंड कैन ऑल्सो गेट इन अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग, पेसिमिज्म या इस टाइप की चीजें भी एक्सपीरियंस माइंड कर सकता है। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे बहुत चीजें मैंने यूज करी हैं। प्लैनेट का जो सिग्निफिकेशन है वो यूज करा है, कितने प्लेसेस अवे वो जा रहा है, किस हाउस में जा रहा है। एक और लेयर आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, मर्क्यूरी के ऊपर जा रहा है, तो वो भी आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज ओनली फॉर वन प्लैनेट, जैसे मून का यहाँ पे है। एक और हम चार्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट का चार्ट है। एंड इसमें नवांशा में जेमिना असेंडेंट इज राइजिंग। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट, जो लग्ना के ऑपोजिट जो साइन है, दैट इज राइजिंग इन द नवांशा चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे जो मून है वो एट्थ लॉर्ड है। इट इज नो लॉन्गर द सेवंथ लॉर्ड, इट इज द एट्थ लॉर्ड। एंड नवांशा में आप देखेंगे इट इज इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। अब सैजिटेरियस आप देखिए इनके लिए लग्ना है, सो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे मून लग्न में चला गया। सो इट इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ द 8th हाउस एंड इट इज गोइंग इन द लग्न। यू नो तो कोई भी प्लैनेट आपका, जब भी आप ये राशि तुल्य नवांशा के कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं, अगर वो प्लैनेट लग्न में आ रहा है आफ्टर D1, तो वो प्लैनेट का इफेक्ट, असर आपके ऊपर शादी के बाद बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है वो कंटिन्यूस आपको फील होगा। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि जो प्लैनेट D1 के लग्न में है, उसका असर, उसका इम्पैक्ट हर चीज में रहेगा लाइफ में। सिमिलरली ये प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी लाइफ में, जो आपके ये राशि तुल्य नवांशा के थ्रू इट इज कमिंग इन द लग्न। एंड आपको इसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लैनेट कौन सा हाउस रूल करके बैठा है। इट इज द एट्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड होके वो लग्न में जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ब्रिंग ह्यूज चेंजेस, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस इन दिस पर्सनस लाइफ। एंड काफी इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट इससे हो सकती है, बिकॉज इट इज द एट्थ लॉर्ड। फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसका जो डिस्पोजिटर है, विच इज जुपिटर, वेयर इज इट गोइंग, इट इज गोइंग इन द 6th हाउस। ओरिजिनली आप देख सकते हैं मेन चार्ट में जुपिटर वॉज इन द 10th हाउस, ओके, एंड इन द नवांशा इट इज इन टॉरस। सो टॉरस इनका छठा भाव बनता है। So Jupiter has gone like 9 places away from itself and it is gone in the 6th house. So dispositor is also not going in a very good house, per se. प्लस आप देखिए ये जो चार्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत सारे प्लैनेट्स जो है 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में दे हैव कम आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन। जैसे आप देख सकते हैं वीनस भी इनका 8th में आ गया है। पहले वो यहाँ पे था, टॉरस में था, टॉरस से वो इट हैज कम इन कैंसर साइन। ये जो सारे प्लैनेट्स यहाँ पे 12th में है इनके, जुपिटर, केतु, मर्क्यूरी, दे हैव ऑल कम टू द 6th हाउस। एंड बिकॉज राहु इज वर्गोत्तमा फॉर हिम, सो राहु हैज अगेन कम टू द 12th हाउस। Saturn has also come here because it is in Scorpio sign. So you have to pay attention to the planets जो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में जा रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि जो प्लैनेट वर्गोत्तमा बन रहा है, तो वो प्लैनेट का पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट सिग्निफाइज। जैसे आप देखते हैं इनका राहु वर्गोत्तमा बन रहा है, तो द पर्सन इज सेटल्ड इन अ फॉरेन कंट्री। एंड आप देखेंगे राहु वर्गोत्तमा होकर फिर से स्कॉर्पियो में जा रहा है।
तो इट इज काइंड ऑफ यू कैन से डबल वे से उस चीज को कंफर्म कर रहा है. इट विल ऑल्सो एस्पेक्ट द फोर्थ हाउस फ्रॉम हियर. तो आपको इसमें बेसिकली हर प्लैनेट के लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ पे जा रही है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आपका लग्ना लॉर्ड जो है वो कैसे चेंज हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इस चार्ट में ही देखती हूँ, ये कैप्रिकॉर्न लग्न की D1 चार्ट है. इसमें आप देखेंगे सैटर्न जो है वो मार्स के साथ जा रहा है स्कॉर्पियो में, जो एक्चुअली इनका 11th हाउस है. तो सैटर्न पहले वो छठे भाव में थे, अब वो 11th हाउस में चले गए. इट इज गॉन विद मार्स विच इज ऑल्सो दी 11th लॉर्ड एंड इट इज ऑल्सो द फोर्थ लॉर्ड. तो ये जो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन 11th में है, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि पोस्ट मैरिज जो है इनको काफी जो इनके फ्रेंड सर्कल हैं, जो नेटवर्किंग के लोग हैं, उनसे इट कैन दे कैन बिकम वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देम. तो उनके साथ उतना ज्यादा जो पहले मतलब था आना जाना उतना वो कम हो जाएगा. तो द पर्सन कैन बिकम मोर आइसोलेटेड इन दैट सेंस. एंड 11th हाउस जो है वो आपके डिजायर्स का भी होता है, आपके एम्बिशंस का होता है, जो चीजें पानी है लाइफ में. तो दो मेलिफिक्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं आफ्टर द RTN. तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन लाइफ. एंड कहीं ना कहीं इंसान का जो फोकस है वो इट विल गो टूवर्ड्स ग्रोथ, यू नो बिकॉज लग्ना लॉर्ड यहाँ पे भी इट इज गोइंग इन द 6th हाउस, इन द नवांशा ऑल्सो, मतलब थ्रू द RTN इट विल कम इन द 11th हाउस. सो 11th हाउस भी जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो एम्बिशियस होने को प्रमोट करता है. तो इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा टू गेट अचीव ऑल द थिंग्स इन लाइफ बिकॉज इट इज विद मार्स ऑल्सो, इट इज विद द 11th लॉर्ड ऑल्सो. सो ऐसे करके आप देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक और चीज है, मून का अगर जैसे स्टडी, अगर आप सिर्फ एक प्लैनेट का ही अगर हम बात करें, तो मून जहाँ पे भी आपका जाएगा थ्रू दिस राशि तुल्य नवांशा, इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम फ्लक्चुएशंस इन दैट एरिया ऑफ लाइफ पोस्ट मैरिज. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि मून आपका 12th हाउस में जा रहा है, यू नो फॉर एग्जाम्पल इनका ही जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज मून यहाँ पे सैजिटेरियस के साइन में होता है, इट वुड हैव गॉन इन द 12th हाउस विद राहु देयर. सो इट वुड हैव डेफिनेटली शोन कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है पोस्ट मैरिज. मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो दे सकता है. 12th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट, इट इज मीटिंग राहु ऑल्सो. फॉरेन की यात्राएं जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं. बट मून 12th हाउस में जो है आपके खर्चों को बहुत ज्यादा इंक्रीज करवाएगा. एंड ओवर थिंकिंग नेचर भी बहुत ज्यादा वो प्रोवाइड करेगा वहां पे. अगर आप देखते हैं कि आपका 4th हाउस में सपोज मून इज गोइंग आफ्टर दिस राशि तुल्य नवांशा थिंग, सो इट विल अगेन इंडिकेट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द हाउस. सो मैरिज के बाद बहुत उनके घर चेंज हो सकते हैं, मदर की लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, सो थिंग्स लाइक दैट कैन गेट ट्रिगर्ड. 9th हाउस में इफ इट्स कमिंग, सो इट कैन शो अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ लाइक पिलग्रिमेजेस पे जाना, ऐसी ऐसी जगहों पे जाना स्पाउस के साथ. तो वो सब चीजों में वो इंक्रीज आपको देगा. एंड आपके जो 9th हाउस की चीजें उसमें फ्लक्चुएशंस भी वो प्रोवाइड कर सकता है. तो फादर की लाइफ में बहुत चेंजेस हो सकते हैं. अगर आप एजुकेशन सपोज करने की सोचते हैं आफ्टर मैरिज, उसमें काफी फ्लक्चुएशंस, उसमें चेंजेस आ सकते हैं. भाग्य लक में परिवर्तन आ सकता है. 10th हाउस में इफ इट्स गोइंग, सो इट कैन ब्रिंग ह्यूज चेंजेस इन द पर्सन्स कैरियर, प्रोफेशन, स्टेटस, जो सोसाइटी आपको कैसे व्यू करती है. सो जहां पे भी मून जाएगा वहां पे इट विल क्रिएट दीज काइंड ऑफ चेंजेस. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट कि मून ओरिजिनली आपके चार्ट में कौन से हाउस का लॉर्ड है. जैसे इनके केस में इट वॉज द 7th लॉर्ड, सो 7th लॉर्ड रिलेटेड थिंग्स इट विल गिव थ्रू द 2nd हाउस. एंड प्लस यू हैव टू सी कि कितना प्लेसेस अवे इट्स गोइंग, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट. बट ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे लाइफ का इंटायर फोकस इज गोइंग, वेयर इट इज शिफ्टिंग. इसमें आई वुड रियली एडवाइज दैट यू शुड डेफिनेटली लुक एट द 7th हाउस वेरी केयरफुली. जैसे इनके केस में आप देखेंगे 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं आया आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन, मर्क्यूरी वॉज ऑलरेडी देयर. बट अगर आप देखते हैं कि काफी प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी शादी के ऊपर पड़ेगा. क्या वो प्लैनेट्स बेनिफिक है, क्या वो प्लैनेट्स मेलिफिक है, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लग्ना, 7th हाउस, these houses become very important to look at.
वीनस की प्लेसमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज वीनस इज कनेक्टेड विद मैरिज इट सेल्फ, इट इज कनेक्टेड विद वेल्थ। तो जैसे अगर आप इनके चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वीनस जो है वो लग्ना में ही है, कैप्रिकॉर्न की राशि में है, एंड वीनस वर्गोत्तमा है इनके लिए, तो इट इज अगेन कमिंग ऑन द लग्ना, एंड इट इज मर्क्यूरी के साथ है, मर्क्यूरी भी आ रहा है लग्ना के ऊपर। इसमें आप देखेंगे ये जो काफी अच्छा एक धन योग भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वीनस एंड मर्क्यूरी की प्रेजेंस की वजह से। सो दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, बिकॉज दो अच्छे प्लैनेट्स मर्क्यूरी वीनस जो हैं वो इनके लग्न के ऊपर आ गए हैं। इनके लिए जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए वीनस जो है वो योग कारक प्लैनेट भी बनता है, एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो यू कैन सी द नाइन्थ लॉर्ड, इवन दो इट इज द सिक्स्थ लॉर्ड ऑल्सो, बट नाइन्थ हाउस में उसकी मूल त्रिकोण राशि जा रही मर्क्यूरी की। एंड वो अच्छे प्लैनेट्स के ऊपर इट इज इन अ वे कमिंग, इट इज कमिंग ओवर जुपिटर, इट इज कमिंग ओवर सन, it is coming over Venus. So even though Jupiter and Sun are ruling malefic houses also, मतलब 12th हाउस है यहाँ पे, 8th हाउस भी इन्वॉल्व है, बट ओवरऑल आप देखेंगे वो प्लैनेट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग्न के ऊपर बन रहा है, सो विच डेफिनेटली शोज दैट मैरिज के बाद इट विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू दिस पर्सन्स वेल्थ, टू द पर्सन्स इमेज। जो मतलब वीनस आप देख सकते हैं वो 10th लॉर्ड भी है, तो वो अच्छा कर रहा है उन चीजों को। ऐसे करके आपको बेसिकली एनालाइज करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप इससे बता सकते हैं कि मैरिज के बाद लाइफ कैसे शिफ्ट होगी, क्या चेंजेस होंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ पे अच्छा हो सकता है। सो यू हैव टू सी एवरीथिंग, मतलब आपको यहाँ पे प्लैनेट को समझना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट है, क्या वो प्लैनेट बेनिफिक है, क्या वो मेलेफिक है, कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है वो प्लैनेट, कितने प्लेसेस अवे इट इज गोइंग, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट। जैसे अगर आप यहाँ पे इनका एक और मैं अगर देखती हूँ इस चार्ट में वीनस के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे ये जो सेकंड चार्ट है इसमें वीनस सिक्स्थ हाउस में है, एंड इन द नवांश इट इज इन द साइन ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे वो 8वें भाव में चला गया। सो वीनस एक्चुअली यहाँ पे सन और मून के ऊपर भी आ रहा है, तो मून इज द 8th लॉर्ड। सो वीनस ऑल्सो बिकॉज इट इज द ओरिजिनल कारक ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स, तो वो मून को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड वो 8वें भाव में भी आ रहा है, तो विच इज कनेक्टेड विद ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। एंड 8th लॉर्ड भी आप देखेंगे वो लग्न में आ रहा है, बिकॉज मून इज इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। सो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं इंसान की लाइफ में बहुत चेंजेस, ह्यूज शिफ्ट्स, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल विल हैपन इन द पर्सन's लाइफ। This was all about राशि तुल्य नवांशा कॉन्सेप्ट, एंड आई होप दैट आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड प्लस इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ दशा, कि दशा का ट्रू रिजल्ट कैसा होगा, क्या चीजें कौन से हाउस की रिजल्ट्स देंगी, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप नवांशा में पोजीशन देखते हैं कोई प्लैनेट की, सपोज इज गोइंग इन द 10th हाउस, बट इफ यू डोंट सी इट विद रिस्पेक्ट टू द राशि चार्ट, सो आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। सो सपोज इट्स गोइंग 8 places अवे, इवन दो इट इज इन द 10th हाउस ऑफ D9, बट वैसे वो 8 places अवे जा रहा है अपनी ओरिजिनल पोजिशन से, तो वो 8th हाउस टाइप के रिजल्ट्स भी इट विल गिव। So that is why it becomes very important to look at everything. So I hope that आपको इस वीडियो से कुछ नए insights मिले होंगे, and thank you so much for watching and see you all the next time.